अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे लाइफ को। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है चिकन कढ़ाई, जो मैं अपने स्टाइल में बनाऊंगी, लेकिन बहुत ज़बरदस्त, बड़ी इजी और बहुत मज़े की बनती है। झटपट बनने वाली है, तो बहुत आसानी से बनने वाली है। तो ये जो है, मैं आप जो चीज़ें इसमें जाएंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने ये देखें कढ़ाई कट स्टाइल में जो है चिकन लिया, तकरीबन मेरे पास जो है वो 1 kg है। टमाटर मैंने 3 से 4 अदद लिए, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। प्याज का इसमें इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा। हरी मिर्चें जाएंगी और सब्ज़ धनिया और मसाले जाएंगे, और इसको मैं बनाऊंगी टमाटरों और दही के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हम कौन कौन से मसाले डालेंगे। सबसे पहले तो मैं ये देखें, तकरीबन 2 सर्विंग स्पून जो है मैंने इसमें ले लिए हैं योगर्ट के, ये इसमें चले जाएंगे। और जो मसाले भी मैंने इसमें कढ़ाई में डालने हैं वो सारे मैं इसमें ही ऐड कर दूँगी। तो मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें जाएंगी तकरीबन, ये थोड़ी स्पाइसी हो तो अच्छी लगती है, लेकिन क्योंकि हम सब्ज़ मिर्चों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़े स्पाइस हम कम ही डालेंगे। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तकरीबन 1/2 टेबल स्पून इसमें मैंने कुटी हुई मिर्चें डाल दी हैं। सूखा धनिया इसमें मैं ज़्यादा डालूंगी, तकरीबन 1 भरा हुआ टेबल स्पून है। और थोड़ी सी इसमें मैं लाल मिर्ची भी डालूंगी, जो तकरीबन 1/2 टेबल स्पून है। आपने देखा होगा कि हम जब भी बाज़ार से कढ़ाई लेते हैं तो उनके खानों में हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। इसमें मैं तकरीबन 1/4 टेबल स्पून जो है वो मैंने हल्दी पाउडर डाल दी है। और ये भुना हुआ और पिसा हुआ मैंने सारे गरम मसाले मिक्स करके उनको भूनने के बाद पीस लिया था, वो भी बहुत मज़े के लगते हैं। वो गरम मसाला चला गया। और इसमें जो है ये भुना हुआ ज़ीरा, ये भी मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून डाल दे रही हूँ। ये सारी चीज़ें से चलेंगी। नमक अभी मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी। नमक हम तब ऐड करेंगे जब हम लोग इसको आखिरी टच देंगे, तो उसमें हम नमक डालेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें चलेंगी। और तकरीबन 1.5 टेबल स्पून जो है इसमें कुटा हुआ अदरक और लहसुन का पेस्ट जाएगा। वो जब मैं मसाला बनाने लगूँगी तो हम वो उसमें डायरेक्ट ही ऐड कर देंगे। तो चलें फिर शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। चलें जी, कढ़ाई हमारी जो है वो गर्म हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। अच्छा, कढ़ाई के बारे में मैंने कहाँ से ली, क्या किया, उसके लिए भी मैंने एक छोटा सा व्लॉग बनाया, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। अब जैसे ही हमारा ये ऑयल गर्म होगा, हम इसमें अपना चिकन डाल के इसको फ्राई करेंगे। तकरीबन ये शैलो फ्राई होगा। आपने देखा होगा कि कभी भी हम रेस्टोरेंट या किसी जगह पे जाते हैं और हम लोग कढ़ाई का ऑर्डर देते हैं, तो वो लोग सिर्फ मसाला रेडी करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी चिकन उनके पास रेडी होता है। तो वो झटपट में 10-15 मिनट बाद हमें टेबल पे सर्व कर देते हैं। तो इसलिए हम लोग, मैं इसी स्टाइल में बनाऊंगी और बहुत मज़े की बनेगी। ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब मैं ये जो सारा चिकन है बिस्मिल्लाह इसमें डाल दूँगी और इसमें हम इसको फ्राई करेंगे। इससे क्या होगा, जब हम कढ़ाई बनाते हैं और डायरेक्ट चिकन उसमें डालते हैं मसाले में, तो वो उसमें जूसी नहीं होता और मज़ा भी नहीं आता। अभी ये देखें, जब मैं इसमें फ्राई करके निकाल लूँगी और फिर अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ेंगे, तो आप देखिएगा बहुत जो है आपको डिफरेंट नज़र आएगा। देखिए माशाल्लाह से चिकन हमारा जो है, जैसे इसका पानी थोड़ा ड्राई होगा तो मैं इसको निकाल दूँगी। इसका क्या होता है कि बहुत मज़े का और दूसरी कढ़ाई बनती है। माशाल्लाह आप लोग मेरी रेसिपी को देखते तो ज़रूर है, लेकिन काइंडली उसको सब्सक्राइब भी कर दिया करें। अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, ताकि मैं कोई भी चीज़ बनाऊँ तो आपको जल्दी से उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करे। आप लोगों ने मेरी हलवा पूरी की रेसिपी को बहुत पसंद की है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सबका। तकरीबन चिकन जो है वो हमारा डन हो चुका है। अब मैं इसको निकाल दूँगी और फिर हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इससे क्या होगा कि जो भी इसमें जूसेस होंगे, बहुत ये चिकन अंदर से ड्राई नहीं होगा। जब हम खाएंगे तो हमें बहुत मज़े का लगेगा और जल्दी से ये बनने वाली है। अब मैं क्या करूँगी कि इसको जो है, ये देखें तकरीबन गोल्डन हो चुका है।
आप जो पीसेज हैं वो काम छोटे या बड़े भी करवा सकते हैं। अगर आपके घर में दावत हो या आपने ज़्यादा लोगों के लिए भी बनाना हो तो आप तकरीबन जो है इसी तरीके से उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर हम ये 1 kg जो है तकरीबन ये 4 बंदों के लिए, 4 से 5 बंदों के लिए बहुत होता है। और आपने ये भी देखा होगा कि जब हम बाज़ार से कढ़ाई लेते हैं तो उसमें ज़्यादा मसाला नहीं होता, ग्रेवी नहीं होती यानी कि। तो चलें जी, ये हमारा डन हो गया। अब मैं क्या करती हूँ कि इसको निकाल लेती हूँ इस तरीके से। ये तकरीबन जो है चिकन हमारा अभी हाफ डन हो चुका है। इसको कुछ ये सारा निकाल लेंगे। अच्छा, फ्लेम को मैं जो है थोड़ा सा लो कर दूँगी। अब इसी के अंदर जो है मैं ये जो 1 टेबलस्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट है वो डाल दूँगी। इसको करेंगे हम इसे मिक्स। और जैसे ही अदरक लहसुन को हमने ज़्यादा डार्क नहीं करना है, इसमें प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हो रहा। आप डालना चाहें तो आप इसमें डाल सकते हैं। इसमें डाल दिया। अच्छा, अब इसमें जो है मैंने टमाटर लिए थे वो इसमें मैं शामिल कर देती हूँ। अब थोड़ी सी फ्लेम जो है वो मीडियम लो कर देते हैं, क्योंकि जब भी वो उसमें हम डालते हैं तो मसाला बनाते हुए या ऑयल में हम डालेंगे जब अदरक लहसुन का पेस्ट, तो उसके काफ़ी छींटे उठते हैं। अच्छा, ये जो मैंने सब्ज़ मिर्चें और हरा धनिया ये मैंने बारीक चॉप करके रख लिया है। मिर्चें भी मैंने काट ली हैं और ये अदरक जो है इसके भी मैंने ऐसे स्लाइस कर लिए हैं। ये थोड़ा सा हम चीज़ें जो है थोड़ी थोड़ी गार्निश में भी डालेंगे और साथ में हम अपनी कढ़ाई में भी ऐड करेंगे। तो ये देखें, टमाटर हमारे जो हैं जैसे ये थोड़े से गल जाएंगे तो हम इसमें जो मसाले हमने दही में ऐड किए थे वो इसमें डाल देंगे। इस तरीके से हमें बिल्कुल जो है टमाटरों को बिल्कुल उसको मेल्ट नहीं करना टमाटरों को, क्योंकि कढ़ाई में ये चीज़ें आपको अक्सर नज़र आ रही होती हैं तो बहुत अच्छी और मज़े की लगती हैं। यानी कि बिल्कुल पेस्ट हमने नहीं बनानी, बस अच्छे से भून लें। जैसे ही इसका पानी ड्राई होगा तो हम जो है देखें, ये मैंने सारे मसाले से दही में ऐड कर लिए थे और अच्छे से मिक्स कर लिया। फ्लेम को थोड़ा हम और हाई कर देते हैं। ये देखो माशाल्लाह से हमारे टमाटर, आपने देखा होगा मेरा ये चैनल जो है ये कुकिंग का भी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि इसमें कुकिंग भी हो। इसमें मैं आपको और तरह के भी लोग जो हैं वो दिखाती हूँ, और घर में भी जो आप ये मल्टीपल उस पर है, इसलिए जो है ये स्पेशल कुकिंग का नहीं है।
लेकिन क्योंकि कुकिंग का मुझे शौक़ है, मैंने कहीं सीखी नहीं है, तो फिर जो मैं ट्राई करती हूँ या घर में बनाती हूँ तो सोचती हूँ आप लोगों से भी शेयर करूँ, तो अच्छा लगता है मुझे। अच्छा देखें, अब टमाटर हमारे जो हैं तकरीबन वो ऐसे हो चुके हैं। हमें बिल्कुल इनको जो है मुलीदा नहीं करना। अच्छा अभी क्या करेंगे, जो चिकन था, चिकन को मैं इसमें ऐड कर दूँगी, क्योंकि हमें इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं। और आप देखिएगा हमारा जो चिकन का मीट है वो इसी तरह ही रहेगा, बहुत ज़बरदस्त सा, और इसी तरह ये बिल्कुल भी टूटेगा नहीं, लेकिन ये अच्छे से गला हुआ भी होगा। अच्छा जी, ये सब हो गया। अब ये मैंने इसमें डाल दिया। टमाटर अगर आप ज़्यादा डाल दें तो फिर आपको लेमन जूस डालने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर आपको अच्छा लगता है लेमन जूस तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। चिकन क्योंकि हम ऑलरेडी फ्राई कर चुके हैं, इसलिए हमें इसमें जो है इसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा तो अभी मैं क्या करूँगी कि अभी जो मैंने जितना भी वो योगर्ट था वो अब इसमें हम ऐड कर देंगे। इसमें तरीके से मैंने योगर्ट इसमें डाल दिए, इसको मिक्स करूँगी। आपको याद होगा नमक मैंने इसमें बिल्कुल नहीं ऐड किया, और ना ही इसमें हमने पानी का इस्तेमाल किया है। अभी योगर्ट से ही जो पानी निकलेगा उसी में हमारी चिकन जो है हाफ ऑलरेडी डन हुई है, जो बाकी भी है वो डन हो जाएगी। तो इसको मैंने कर दिया मिक्स, और अभी इसको मैं कर दूँगी कवर अप। तो ये इसको कर देते हैं कवर। ये देखिए चिकन ने जो है पानी जो है वो खुद ही छोड़ दिए, और सॉरी हमारी योगर्ट ने, तो इसमें हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। और आप ये देखें बोटियाँ बिल्कुल आपको नज़र आ रही होंगी कि बिल्कुल वो नहीं है, और मैं आपको दिखा भी देती हूँ तो वो तकरीबन गली हुई है। देखिए इस तरीके से जब हम कढ़ाई बनाते हैं तो बहुत जूसी और बहुत अच्छी, और देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। टेस्ट तो होता ही होता है, लेकिन दिखने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो 5 मिनट हम और बनाएंगे, इसको कवर अप करके रखेंगे 5 मिनट। तो उसके बाद हमारी कढ़ाई जो है वो डन है, क्योंकि हमें इसको कोई भूनना नहीं है, कोई कुछ नहीं करना, कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं है इसमें। आपके घर में गेस्ट आ जाएँ तो आप उनके आने से पहले चिकन को इस तरह फ्राई करके रखें, और जब वो आएँ तो जल्दी से इस तरह ग्रेवी बनाएं और फटाफट जो है सर्व कर दें, और गरम गरम ज़्यादा मज़े की लगती है। अच्छा साथ में मैं जो है आपको एक देसी स्टाइल का ही सैलड बनाना भी बताऊंगी, बहुत मज़े का लगता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि वो मैं कैसे बनाऊंगी। ये देखिए ये इतना हो गया। तो अभी क्या करूंगी, मैं इसमें नमक ऐड कर लूँगी। नमक आप जो है अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। नमक हमने पहले इसमें ऐड नहीं किया, अभी मैं इसमें डालने जा रही हूँ नमक। तो इसमें रहमान रखिए, तकरीबन मैंने ½ टेबल स्पून डाला है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। थोड़ा सा मिक्स किया, इसको कवर अप कर दें। देखें और हमारा तकरीबन जो है ऊपर आ चुका है। अगर आप चाहें तो ऑयल को निकाल भी सकते हैं, एक्स्ट्रा लगे तो आप इसको निकाल के फ्रिज में सेव कर लें, और जब आप दोबारा कुछ बनाएं तो उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि चिकन देखें माशाल्लाह हमारा बिल्कुल वो सही है, बिल्कुल भी टूटा नहीं है। और दूसरा ग्रेवी भी इसमें देखें बहुत ज़बरदस्त है। कोई इसमें हमने ऐड नहीं किया प्याज, इसमें सिर्फ टमाटर और दही का इस्तेमाल है। देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छा। ये देखिए बस हम इसको ड्राई करने का वेट करेंगे, ताकि ये अच्छे से पानी जो है, जो योगर्ट ने अपना पानी छोड़ा और टमाटरों ने, वो अच्छे से ड्राई हो जाए। तो कढ़ाई हमारी रेडी है। अच्छा आपको पता है कि अगर कढ़ाई बने या कुछ ऐसा भी बनाए हम घर में, तो उसमें चटनी के बिना मज़ा नहीं आता। तो इसमें मैंने क्या किया है, ये थोड़े से मैंने सब्ज़ धनिया लिए है, 2 अदद मैंने हरी मिर्चें लिए हैं, और 1 जवा मैंने लहसुन के 2 लिए हैं छोटे छोटे। और इसमें जो है अभी थोड़ा सा मैं करूँगी नमक ऐड,
तो साथ में मैं बनाने लगी हूँ चटनी। आप चाहें तो इसको, मैं इस मिनी चॉपर में बना रही हूँ, लेकिन आप इसे कूंडी में भी बना सकते हैं, किसी चीज़ में बना रहे हैं तो बहुत मज़े की लगती है। तो चलें ये भी बनाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। ये देखिए क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। कढ़ाई हमारी जो है वो गर्म हो चुकी है। देखिए आप मीट को देख सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल जो है हमारा गल भी चुका है और टूटा भी नहीं है। इसी तरह अगर आप मीट बनाना चाहें तो मीट और बीफ को भी, लेकिन पहले आप उसको अच्छे से गला लें और उसके बाद इसी तरीके से स्टफ फ्राई करके निकाल लें और उसकी आप बना सकते। ये देखिए कढ़ाई हमारी जो है वो रेडी हो चुकी है। और बिल्कुल साइड पे आ चुका है। अच्छा, मैंने बोला था कि मैं आपको एक देसी स्टाइल में जो है ना वो सैलड भी बनाना बताऊंगी। अच्छा ये देखिए मैं बनाने लगी हूँ। इसमें मैंने एक अदर टमाटर लिया है, एक खीरा लिया है। आप अपनी फैमिली के हिसाब से बना सकते हैं। ये एक छोटे साइज़ की मैंने गाजर ली है। ये मैंने बंद गोभी ली है थोड़ी सी, तकरीबन 1 कप। और ये देखिए सब्ज़ मिर्चें, ये सब्ज़ धनिया और थोड़ा सा पुदीना मिक्स है। और ये इसमें जाएगा लेमन जूस। अच्छा आप चाहें तो इसमें जो है शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। और ये इसमें मैंने थोड़ी सी काली मिर्चें डाल दी और थोड़ा सा जाएगा नमक। और अब हम इसको करेंगे मिक्स। ये बहुत मज़े का लगता है। आप खाने के साथ, राइस के साथ, किसी चीज़ के साथ भी बनाएंगे तो अच्छा लगेगा और मज़े का भी लगेगा। तो ये हमारा हो गया जनाब सैलड रेडी। कढ़ाई हमारी ऑलरेडी जो है वो बन चुकी है। ये हम इसमें डाल देते हैं। चलें जी, आप चाहें तो प्याज भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें प्याज नहीं डाले। और चाहें तो विनीगर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने क्योंकि ऑलरेडी इसमें लेमन जूस डाल दिया। तो चलिए ये देखिए ये हमारा हो गया सैलड रेडी। माशाल्लाह से कढ़ाई देखें हमारी बन चुकी है। अब इसको देते हैं फाइनल टच। थोड़ी सी इसमें डालेंगे हरी मिर्चें, ये थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम कटा हुआ जो है अदरक, और ये गया इसमें सब्ज़ धनिया। और इसको थोड़ा सा कवर कर देते हैं ताकि थोड़ा इसमें जो फ्लेवर, जो चीज़ें मैंने ऐड की हैं उनका फ्लेवर आ जाए। तो चलें जी, अब मैं करती हूँ डिश आउट, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। देखिए माशाल्लाह मैंने जो है डिश आउट कर दी है। अब ये जो बाकी बचा हुआ था, हरी मिर्चें, पुदीना, धनिया और अदरक जो है वो इस पर मैं डाल देती हूँ। ये देखिए जी, ऊपर से कोई गरम मसाला, कोई चीज़ भी ऐसी ऐड नहीं की, क्योंकि ऑलरेडी इसमें सब कुछ डला हुआ था। ये देखिए इसकी ये फाइनल लुक है। ये सैलड भी है, सिंपल सा है लेकिन अच्छा लगता है, साथ में हो तो मज़े का लगता है। साथ में चटनी भी मैंने आपको बताई थी कि मैं किस चीज़ से बना रही हूँ। आप इसको जो है पुदीने से भी बना सकते हैं। अच्छा जी, ये थी मेरी आज की रेसिपी, सैलड और साथ में चिकन कढ़ाई और चटनी। और आप इसे नान के साथ खाएं या जिस चीज़ के साथ मर्ज़ी, ये आप पे डिपेंड करता है। बरकैफ मैं आपके लिए इतनी मेहनत से रेसिपी बनाती हूँ। काइंडली मेरी रेसिपी को शेयर किया करें, लाइक किया करें और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाया करें। मेरी बेटी अब ट्राई करके बताएगी कि कैसा बना है। तो मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ किसी और दिन। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।